रखो हौसला, वह मंजर भी आएगा। हौसला रखते हैं तो सब कुछ मिलता है। रखो हौसला, वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रखो हौसला, वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो, थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का आनंद भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और भक्ति का जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं है। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं है। इतने बड़े संघ का आना छोटा मोटा खेल नहीं है। कल्पना करके लोग परेशान हो जाते रहे। कैम थसे, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन ज्ञानी, जहां प्रभु तीर्थंकर का विहार होता है, देवता लोग आगे से आगे समर्थन लेके चलते हैं। और पिता पे पूत, पिता पे पूत, जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो आप लोगों को ये प्रवचन आता है शायद। सच्ची बात है। लेकिन पिता पे पूत, जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो आप देख लीजिए, पिता के ऊपर बेटे जाते हैं अक्सर कर। पिता प्रज्ञावान है, पुत्र भी प्रज्ञावान होते हैं। पिता धर्मात्मा है, पुत्र भी धर्मात्मा। पिता समाज सेवा में तत्पर है, पुत्र भी मुनि भक्ति में तत्पर है, परिवार भी। पिता पे पूत, जात पे घोड़ा, घोड़ा अपनी जात पर जाता है। मुनिराज, प्रभु की मुद्रा ही तो है। महावीर स्वामी का जो रूप था, कुंद कुंद स्वामी का जो स्वरूप था, शांति सागर आदि सागर का जो रंग रूप था, वही तो मुनिराजों का रूप है। और फिर उसी तरह के फक्कड़ और हों। कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कि शायद देवताओं को भी पता है कि संघ में एसी कूलर पंखा नहीं चलता है, और ऐसी वैशाख जेठ की गर्मी में संघ का दिल्ली में निवाह कैसे होगा। तो देवता भी छाता लेकर के डटे हुए हैं। पुण्य का प्रभाव तो पड़ता है, आप चाहे उसे स्वीकारें और चाहे ना स्वीकार करें। कई बार ऐसा होता है कि पुण्य का प्रताप हो और आप चाहें कि हमें ये पुण्य का भोग नहीं भोगना है, तो भी भोगना पड़ेगा। आप चाहें कि हमें ये पुण्य की उपलब्धि नहीं चाहिए, तो भी लेना पड़ेगी। आप चाहें कि हमें प्रधान नहीं बनना है, तो भी समाज वाले जबरदस्ती प्रधान बना देंगे। आप चाहेंगे हमें मंत्री नहीं बनना है, तो भी समाज वाले, नहीं भाई साहब नहीं, काका जी आपको तो बनना पड़ेगा। और आप चाहें ना चाहें, लेकिन पुण्य का उदय है तो संघ तो आने वाला। वो छोटी सी कहानी हमको याद आती है कि एक सेठ का बेटा है और अपने बहुत ऊंचे सारे महल पर टहल रहा है, खेल रहा है। और खेल खेल में उसकी नजर गई कि सड़क पर एक आदमी को
हथकड़ी बांध करके 5-7 सैनिक पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। उसने देखा, उसे बड़ा अचरज हुआ। पहली बार उसने एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक आदमी जा रहा है और उसके हाथ यूं हथकड़ी से बंधे हुए हैं, हथकड़ी बड़ी चमक रही है और 4-6 आदमी उसके आगे पीछे चल रहे हैं। तो उसे अजरा लगा, बड़ा अच्छा लगा। देखिए मामला क्या है, इतनी सुंदर हथकड़ी। लोग एक हाथ में चूड़ी पहनते हैं इसको, लोग एक हाथ में कड़ा पहनते हैं इसको, दोनों हाथ में, और बीच में डिजाइन कितना बढ़िया दिख रहा, इधर से उधर जुड़ा हुआ डिजाइन। और उस 12-15 साल के बच्चे को रहा नहीं गया, बड़ी उत्सुकता से देखता और ओझल भी हो गया, तो इधर से आके इधर से देखने लगा। मुनीम जी देख रहे थे कि आखिर कुमार, आखिर छोटे सरकार क्या कर रहे हैं, सेठ के बेटे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा देख मुनीम जी को, काका का देखो कितना बढ़िया दृश्य है। उन्होंने कहा बढ़िया दृश्य नहीं है, ये हथकड़ी लगी हुई है इसको और इसको जेल लेके जा रहे हैं। उसने कहा कुछ भी है, मेरे को भी चाहिए। अक्सर कर बच्चे जो चीज देखते हैं वो मेरे को भी चाहिए, और आजकल तो बच्चे हैं ही, बड़े भी बच्चे हो गए। सौभाग्यशालियों, उसने कहा काका जी मुझे तो बहुत जरूरी है, पहनना है, मुझे भी चाहिए। उन्होंने कहा बेटे ऐसे नहीं किया जाता है, ये तो जो लोग पाप करते हैं, कोई हिंसा करते हैं, कोई झूठ बोलते हैं, कोई शराब पीते हैं, हुड़दंग करते हैं, चोरी करते हैं, उन लोगों को पहनाई जाती है और उनको जाकर के जेल ले जाते हैं, फिर उनको डंडे भी पड़ते हैं, कई दिन तक जेल में भी पड़े रहते हैं। उसने कहा कुछ भी है, मुझे तो पहनना है। उसने कहा कि अगर तुम पहनोगे तो तुम्हारी पिताजी की बदनामी होगी, वो बड़े सेठ हैं, फेमस हैं, समाज के मुखिया हैं, और तुमको हथकड़ी पहना देगा कोई तो क्या कहेंगे सब, इतने बड़े सेठ का और ऐसा बेटा। ज्ञानी, कभी कुछ ऊंचा नीचा करने का मन हो तो ये विचार कर लेना, तुम्हारे पिता को कोई पहचानता हो न पहचानता हो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ में जैन शब्द लगा हुआ है और फिर तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत या गलत बात का नोटिस लिखा हुआ है, तो लोग ही कहेंगे जैनी ने ऐसा काम किया। आप देखिए अखबारों में खूब लिखे मिलेंगे हैं, अक्सर कर गोल टोपी वालों के किस्से आते हैं खटकरम में, और कहीं उसमें एक आध जैनी का कभी किसी कारण से झूठा सच्चा छपा हो, फिर आप देखिए उसका विस्तार और उसको पढ़ने वालों की सोच, जैनी ने ऐसा किया। मतलब है कि जैन धर्म, जैन समाज, महावीर स्वामी, हमारे पुरखों के प्रति लोगों की वो सोच है कि जैनी ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, इनके यहां ऐसा होता ही नहीं है, इनमें कोई चोरी चपाटी बेईमानी बदमाशी, व्यापार उद्योग में छोटा ऊंचा नीचा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई गंदे काम नहीं होते हैं कि जिस पर उंगली उठाई जाए। तो कभी ऐसा कुछ करने का मन हो तो विचार कर लेना कि मेरी पुश्तों का क्या होगा, मेरी पुरखों का क्या होगा। और पुरखे छोड़िए, कोई नहीं जानता है मेरे दादा बाबा को, लेकिन जैन शब्द का क्या होगा। और जैन नहीं, जो अच्छे घरों से हैं, कोई भी जिन्हें अपने पर गर्व है, उनको किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिस पर बट्टा लगे। बेटे तुम इसकी बात मत करो, हथकड़ी की बात ही मत करो। उसने कहा नहीं, मुझे तो, कैसी बात करते हो, इतना समझाने के बाद भी। तुम्हारे पिताजी सुनेंगे तो उनको भी बहुत बुरा लगेगा कि पहनना है। कुछ भी करो आप, प्लीज मेरे लिए इतना तो करो, एक बार पहनवा दो। सेठ में पड़ गए मुनीम जी के, इसको हथकड़ी कैसे पहनवाएं, कोई तरीका सोचो। सेठ का बेटा था, नगर सेठ थे, राज्यसभा में जाना आना बराबर था। उन्होंने कहा
ठीक है, कल हमारे साथ राज्यसभा में चलना और राजा का पगड़ी उछाल देना, राजा का मुकुट उछाल देना। उसने कहा कि इससे मुझे ये पहनने को मिल जाएगा? मुनीम ने कहा बिल्कुल पक्का मिल जाएगा। और गए, सेठ का बेटा पहली दूसरी बार राज्यसभा में आया तो राजा को भी बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा बेटा है, आओ बेटा आओ, और एकदम उसको अपने पास में ले लिया और बिल्कुल पास में खड़ा कर लिया। उसने भी आओ देखा ना ताओ, और यूं करके जो पगड़ी बांध रखी थी बढ़िया साफा लंबा चौड़ा अच्छा, उसको यूं उछाल दिया। उछाला तो सामने गिरा और खुल गया। राजा को बड़ा तैस आया, और राजा को जितना तैस आया उससे ज्यादा मंत्री को आया, और मंत्री को जितना आया उससे ज्यादा प्रधानमंत्री को आया। भाई प्रधान बनना और मंत्री बनना अपने आप में बड़ी बात है। अरे छोटे छोटे मंदिर के प्रधान और मंत्री हैं, कहीं कहीं किसी किसी मंदिर के प्रधान और मंत्री ऐसे समझते हैं जो प्रधान और मंत्री ना हो के वो प्रधानमंत्री ही हों सीधे। फिर ना गुरु को तौलते हैं, ना देव को तौलते हैं, ना भक्तों को तौलते हैं, ना अपने पुरखों को तौलते हैं, ना बड़ों को तौलते हैं। ध्यान रखना, जीवन में कितनी तरक्की हासिल कर लो, विनम्रता बनी रहना चाहिए। आप जो कहो, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, आप जैसे कहेंगे उसकी तो हम कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री को बहुत तैस आया, पकड़ो बच्चे को, पकड़ लिया, तुरंत सिपाहियों ने पकड़ लिया। जितने में बच्चे को पकड़ा उतने में जो पगड़ी खुल के फैली थी उसमें से एक क्या निकला जी प्रधान जी? सांप ही तो निकलेगा, अब इन लोगों को पता है। कहानी ऐसे ही बनेगी ना कि उसका पुण्य का उदय है। जैसे ही वो छोटा मोटा सांप निकला तो देख करके और सब लोग घबरा गए, हकबका गए। हो देखो, प्रधानमंत्री ने भी देखा, मंत्री ने भी देखा, राजा ने भी देखा, और बच्चे को एकदम पास में बुलाया, बेटे अगर आज तुमने पगड़ी ना उछाली होती अगर तुमने पगड़ी ना उछाली होती तो शायद ही जिसकी जो इसमें गुलाटी में बंधा था उसमें से रास्ता बना के कहीं डस लेता तो भूल में मैं इसे अपने विश्राम के समय पास में रख के सो जाता तो। और सब लोगों ने उसका बहुत जल्लोष किया कि मतलब देखिए तो सेठ का बेटा कितना मतलब, और अगर इसने ऐसा ना किया होता तो आज राजा के साथ अनहोनी हो जाती, सारे राज्य का दुर्भाग्य आ जाता। उसको तो बढ़िया राजा ने सोने का मुकुट पहनाया, माला पहनाई और रथ पर सवार करा के, और ऐसे ही बैंड बाजे वाली देर उसका सेठ के वहां सवारी पहुंची तो सेठ विचार में पड़ गए, मामला क्या है। राजा खुद उसको गोद में बिठा के लाए, बोले आपके बेटे के कारण से आज तो समझ लीजिए कि बच गई जान। और बेटे को बड़ा प्यार किया पिता ने, माँ ने, सबने, लेकिन वो बेचारा मायूस हो गया। उसे सबके प्यार से कोई मतलब नहीं, उसे लग रहा है मुनीम जी को ऐसे देख रहा बार बार कि तुम मुझे कहते थे कि हथकड़ी पहनने को मिलेगी, लेकिन तुम मुंह से तो नहीं बोल सकता ना इतने जनों के बीच में, मामला क्या है। तो उसकी नजरों से मालूम पड़ रहा है कि तुम मुझे कहते थे पहनने को मिलेगी और मिली क्यों नहीं। जैसे वो इस सब मिलावट से और सम्मेलन से मुक्त हुआ तो सीधा उसने मुनीम का पंछा पकड़ा कि काका तुम कहते थे कि पहनने को मिलेगी, मेरे को तो उल्टा बैंड बाजे के साथ नगर में सवारी निकाल दी। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो ही चाहिए, कुछ भी करो मुझे तो। फिर क्या किया, दूसरी बार क्या होता है जी,
दूसरी बार क्या होता है, कुछ तो आइडिया निकालना पड़ेगा। उसने कहा देखिए ऐसा करते हैं, गुस्सा दिलाने का एक तरीका और है। राजा अपने को आप चोरी तो कर नहीं सकते। उसने कहा ना, चोरी नहीं करूंगा। मैंने पाठशाला में पढ़ा है चोरी करना पाप है, दूसरे को बड़ी तकलीफ होती है। मैं हिंसा भी नहीं कर सकता, मैं किसी को मार काट कूट नहीं कर सकता, तो तुम ये कुछ नहीं कर सकते, यही है, राजा ही बचा, फिर चलो राजा के पास चलते हैं। और देखा कि राजा बस भोजन को बैठना ही वाला है, और आसन पर बैठते बैठते जैसे देखा उसने कि अरे इसने जान बचाई थी सांप से बचाने वाला, आओ 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 बेटे तुम आओ, तुम भी बैठो। बैठ गया। मुनीम ने जैसे ही उसको सुझाया था, समझाया था कि देख राजा जैसे ही खाना चालू करे तो उसकी थाली लुढ़का देना, इससे तेरे को। देखा कि थाली में खीर रखी हुई है, काजू किशमिश। पता ये खीर कैसे बनती है? कैसे बनती है खीर? दूध में चावल डाल के, और क्या डालते हैं? नमक डालते हैं। नहीं नहीं, हमको आता है लेकिन हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं। दूध में शक्कर डालेंगे। ये समझ लीजिए जिसके पास जितनी अच्छी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो सब डालेंगे, और नहीं तो सादा दूध और चावल इतना सा बूरा से भी अच्छी खीर बन जाती है। कि चावल में दूध को मिलाया तो खीर बन गई, और जिंदगी में धर्म को मिलाया तो तकदीर बन गई। बराबर है, इस पर विचार करना। सच्चाई है, इसी से आप सम्यक दर्शन की तरफ जाएंगे, इसी देव शास्त्र गुरु के माध्यम से आप अपने तरफ जाएंगे, इसी से रत्नत्रय की तरफ जाएंगे। धर्म तो यही है कि अंतरंग में रम जाएं जम जाएं। राजा की थाली में खीर भी रखी है, और क्या क्या रखा है जी, आप बताइए जी। राजा की थाली है, राजा की थाली में बहुत सारी चीजें होती हैं, 56 भोग होता है। लेकिन ज्ञानी जिसकी थाली में शुद्ध दाल भात रोटी और पानी रखा है, वो भी किसी राजा से कम नहीं है। शांति से खाए तो वही 56 भोग हैं। सच पूछे ना, हम परेशान हो गए बादाम के हलवा से।